तो देखो आज का टॉपिक, 4 दिन छुट्टी मना ली तुमने बढ़िया से, घर में पढ़ाई करी थी, सही बताना, नहीं करी ना, मक्कारी दिखाते हो तुम सब। ग्लैंड्स या फिर ग्रंथियाँ क्या होती हैं, सुनना आप थोड़ा सा बताते हैं क्या होता है। तो ग्लैंड्स या ग्रंथियाँ क्या होती हैं? ऐसे अंग ये ऐसे ऑर्गन्स जो कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, वो क्या होती हैं? अब केमिकल है तो एंजाइम होंगे, हार्मोन होंगे, जूस होंगे, ये होते हैं केमिकल्स आपके। तो जो भी ऑर्गन्स आपके केमिकल रिलीज करते हैं, है ना, मेनली एंजाइम्स या हार्मोन्स, तो वो क्या होते हैं? ठीक है। पहला, ग्रंथियों के प्रकार कितने हैं? तो ये होती हैं 2 प्रकार। एक होती है एक्सोक्राइन और एक होती है अंतः। एक होती है अंतःस्रावी, एक होती है बाह्यस्रावी। सुनना, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? जो बॉडी के अंदर ब्लड में डायरेक्टली कुछ ना कुछ मिक्स करेंगी। जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? जो बॉडी से या तो बाहर या फिर अंदर ही कुछ ना कुछ रिलीज करेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा स्वेट, जो पसीना होता है बॉडी के बाहर आता है, तो बाहर आ रहा है तो क्या होगा? बाह्यस्रावी। मिल्क है मदर की बॉडी से बाहर आता है, बाह्यस्रावी है। ठीक है। आंसू हैं, है ना, लैक्रिमल ग्लैंड बाहर आता है। सेबेसियस ग्लैंड जो ऑयल होता है ना स्किन पे बाहर आता है, वो क्या है? बाह्यस्रावी। क्लियर? तो भाई सीधे सीधे हम समझे तो ये कि जो भी आपकी ग्लैंड्स क्या रिलीज करेंगी? एंजाइम। जो ग्लैंड्स एंजाइम रिलीज करेंगी वो क्या होंगी? बाह्यस्रावी। और जो ग्लैंड्स क्या रिलीज करेंगी? हॉर्मोन्स, वो क्या होंगी? अंतःस्रावी। नाम याद रखना है। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो आपने नाम सुना होगा, एक सैलिवरी ग्लैंड, इसको हम कहते हैं लार। मेमरी ग्लैंड, लिखना है साथ ही साथ लिख देना। थर्ड इज लैक्रिमल, इसको हम कहते हैं अश्रु। ठीक है। और एक होती है स्वेट ग्लैंड, इसको हम कहते हैं स्वेद। ये सारी ग्रंथियाँ कौन सी हैं? बाह्यस्रावी। क्यों है? क्योंकि इनसे कुछ ना कुछ बाहर एक्सक्रीट होता है, और जो एक्सक्रीट होता है वो क्या है? एंजाइम्स। लार ग्रंथि से एंजाइम्स, मेमरी से एंजाइम्स, मतलब मैं कुछ ना कुछ बाहर रिलीज हो रहा है ना। लैक्रिमल से आंसू बॉडी से बाहर रिलीज हो रहे हैं। ठीक है। स्वेट ग्लैंड पसीना के लिए होती है जो, है ना, उसको हम कहते हैं स्वेद ग्रंथि, इससे भी कुछ ना कुछ बाहर रिलीज होता है। अब एक चीज़ बताओ, आप खुद ही सोचना, जब हमें बॉडी से कुछ ना कुछ बाहर रिलीज करना है तो उसके लिए हमें किसी ना किसी डक्ट की या नलिकाओं की जरूरत होगी। भाई बाहर किससे आएगा? ऐसे थोड़ी दीवार तोड़ के अंदर आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना जिससे वो बाहर आए, है ना। इसके लिए क्या कह सकते हैं? इसमें क्या पाई जाती हैं? डक्ट्स या नलिकाएं। ये देखो आप थोड़ा सा इंक डाल, इतना समझ में आया? एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोक्राइन या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोक्राइन।
साथ ही साथ लिखना है, ठीक है, वेट नहीं करो। नेक्स्ट देखो, लिख गया। नेक्स्ट देखो, एंडोक्राइन क्या होती है भाई? ये बॉडी के बाहर रिलीज कर रही थी, बॉडी के, ये बॉडी के अंदर भी करती है कुछ कुछ, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली ब्लड में मिलके आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स, ठीक है। सुनना, ये तो क्या रिलीज कर रही हैं? हार्मोन। और ये क्या रिलीज कर रही है? तो एंजाइम। अब इसमें कौन कौन सी आती हैं? तो बेसिकली अंतःस्रावी ग्रंथि कितनी होती हैं? मेनली हम 9 पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। पहली बात, इसमें नलिकाएं होती हैं, लेकिन ये कैसी होती है? डक्टलेस, मतलब इसमें नलिकाएं क्लियर। पहले तो ये अंतर समझ में आया कि एंडोक्राइन क्या है, ग्रंथियां क्या होती हैं जो केमिकल रिलीज करती हैं। केमिकल एंजाइम के फॉर्म में होगा या हार्मोन्स के फॉर्म में होगा। जो एंजाइम रिलीज करेंगी वो क्या होंगी? बाह्यस्रावी। जो हार्मोन रिलीज करेंगे वो क्या होंगी? अंतःस्रावी। अब कुछ ना कुछ बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर ही कुछ ना कुछ, जैसे लीवर है, लीवर भी एक्सोक्राइन का पार्ट है 98%, 2% एंडोक्राइन होता है वो सर, मेनली उसको एक्सोक्राइन में ही रखता है, ठीक है। लेकिन क्या वो बॉडी के बाहर कुछ निकाल रहा है? नहीं, लेकिन स्पेसिफिक फंक्शन उसके मेनली किसके हैं? तो वो हाँ एंजाइम्स के हैं। बाइल जूस क्या, गैस्ट्रिक जूस टाइप का है, जूस निकालता है, हार्मोन्स कोई नहीं बनता वहाँ से। हार्मोन नहीं बन रहा है तो एंडोक्राइन नहीं होगा, क्या होगा? एक्सोक्राइन होगा। तो अगर हमें बॉडी से कुछ भी बाहर निकालना है तो उसके लिए हमें नलिकाएं चाहिए बाहर निकालने के लिए। भाई बाहर किससे आएगा? कुछ ना कुछ पाइप लाइक इस तरह चाहिए होगा ना, हमें कुछ ना कुछ पाइप से चाहिए होंगे ना, तो वो क्या होता है? उसी को हम कहते हैं नलिकाएं या डक्ट्स। तो एक्सोक्राइन में या बाह्यस्रावी ग्रंथियों में क्या पाई जाती हैं? क्लियर, डक्ट्स पाई जाती है। अब कौन कौन सी ग्रंथि होंगी जो बाह्यस्रावी होंगी? तो भाई लैक्रिमल अश्रु ग्रंथि है, मेमरी ग्लैंड दुग्ध ग्रंथि है, सेलिवरी ग्लैंड लार ग्रंथि है, और स्वेद ग्रंथि है, सेबेशियस ग्लैंड है, लीवर है, बहुत सारी होती है। ये सब क्या है? मेनली आप इनके नाम याद रखो, इनमें से आ जाए। ये एक्सोक्राइन। इसके अलावा जो बची हुई हैं तो मेनली 9 पढ़ते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा थायराइड, पैराथायराइड, पीनल ग्रंथि है ना, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल अधिवृक्क ग्रंथि, गोनेड्स लैंगिक ग्रंथि, सुना होगा नाम आपने, हाइपोथैलेमस, ये साइज में होंगे आप। ये सब किसके पार्ट हैं? एंडोक्राइन। क्यों? क्योंकि ये क्या रिलीज करती हैं? हार्मोन रिलीज करती हैं। क्लियर है। और बॉडी के अंदर ही रहती हैं, ब्लड में मिक्स करती हैं, तो क्या नलिकाएं पाई जाएंगी? नहीं। तो इनमें नलिकाएं नहीं होती, इनमें नलिकाएं, ये अंतर समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? नहीं है? अब बस ये लिख लो आप, कुछ साइड में कुछ चीज़ें और लिखवा रहा है वो भी यही मेंशन कर लेना। पहला लिखना, क्वेश्चन आया था यूपी टेट में, सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड। सेकंड क्वेश्चन आएगा सबसे छोटी ग्रंथि या फिर स्मॉलेस्ट ग्लैंड। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है यकृत। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है पीनल। ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया था और ये किसी न किसी पुलिस से एसएससी वगैरह में आते ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक ही पेपर में आया हो, ठीक है। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस है वो हम पूछ रहे हैं, हमने लाइव पहले पढ़ाए हैं। ये सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? अगर पीनल ऑप्शन में नहीं आएगा, पहले नंबर पे आप क्या मानोगे? अगर पीनल ऑप्शन में नहीं आएगा तो आप क्या लगाओगे? लेकिन पहले नंबर पे किसको मानना है? अगर पीनल नहीं है तो ये याद है, कभी कभी क्या है पीनल ऑप्शन में नहीं आता तो हम किसको मान लेंगे? पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड को मानते हैं, सब छोटा। क्लियर? क्वेश्चन, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लिखवाया है, यहीं पे लिख लेना चाहे, यहाँ पे थर्ड नंबर पे लिख लेना, एक सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग कितनी बार पढ़ाया हो? कितनी बार? कम से कम तो हमने अभी ऑनलाइन लेक्चर में 3-4 बार बता दिया होगा आपको। सबसे बड़ा अंग होता है स्किन,
त्वचा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद रखना। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और पूछना था लेकिन हम भूल गए, उस क्लास में भी पूछना था, पिछले वाले बैच में भी पूछना ही था। शाम को, मतलब शाम को जैसे रात में 8-9 बजे जब भी आप कंफर्टेबल हो तो कुछ क्वेश्चंस लगवाते जाएंगे साथ में ऑनलाइन, इसके यूट्यूब पे ऑन लाइव करवा दिए करेंगे बैच, थोड़ा सा एक आध घर से ही बना दिया करेंगे। तो इन द सेंस के यहाँ से तो हो ही नहीं पाएगा पॉसिबल। शाम को डेली 20-30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट चल रहा है उसके, या फिर मिक्स करके थोड़ा सा जो आप पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी आप लोगों की पढ़ चुकी शायद से, या नहीं भी पढ़ी तो आप क्वेश्चंस लगाते हैं ना, प्रैक्टिस होती रहेगी। ऐसा करवा दें तो देखोगे तो करवाएंगे, करोगे तो, है ना, ये करवाते हैं हम। शाम वाले वैसे भी मतलब जो और बैच चल रहे हैं दो, उनसे भी पूछ लेंगे, वो भी कंफर्टेबल होंगे तो कॉमनली करवा देंगे क्वेश्चन। तो उसमें भी बायो कंप्लीट हुई है अभी, तो सबके क्वेश्चन साथ में ही करवा देंगे, है ना। ऐसा कर लेंगे, डेली 20-30 क्वेश्चन करवाए कंप्लीट करवा देंगे तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक, ये समझ में आया? तो हमें एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं पढ़नी होती, मेनली हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एंडोक्राइन। इनके बारे में सैलिवरी ग्लैंड हम पढ़ा चुके हैं, आपको पाचन तंत्र में पढ़ाया था। मैमरी ग्लैंड दो ग्रंथि होती है जो कि सिर्फ मदर में या फिर लेडी में पाई जाती है, आपको पता ही होगा। लैक्रिमल ग्लैंड अश्रुग्रंथि, आंसू बनते हैं, पता भी है आपको, ठीक है। एक बोन भी होती है लैक्रिमल बोन, ये भी पढ़ाया हमने। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्रंथि पसीने स्वेट के लिए होती है, ठीक है, मेनली। तो स्किन के पार्ट होते हैं 3, उनमें से एक में होती है भाई, स्किन के 3 पार्ट होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, एंडोडर्मिस, ठीक है। ये हो गया सबका, इसमें कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट देखो, हेडिंग लिखना एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। और क्वेश्चंस हार्मोन से बनते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं, या फिर जब हम क्वेश्चंस करवाएंगे तो उसमें भी मेंशन कर देंगे किस पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया। पहले लिखना एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हिंदी में लगाएंगे हम अंतःस्रावी। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि हम बता चुके हैं क्या होती हैं आपको। इसमें पहला डालना, कहीं से भी पढ़ लो, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। पीनल ग्लैंड, या इसको हम कहते हैं पीनल ग्रंथि। इसके बारे में हम समझें, ठीक है। पीनल ग्रंथि, पहली बात तो इसकी लोकेशन क्या होती है, मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ये होती है कहाँ पे? ब्रेन में, मस्तिष्क में। ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्रेन में निम्न में से कौन सी ग्लैंड है? तो पीनल है और पिट्यूटरी, दो होती हैं। तो अभी हम पीनल पढ़ा तो पीनल बता दिया आपको। जैसे पूछा जाएगा उत्सर्जन तंत्र, किडनी के पास में कौन सी है? तो एड्रीनल, अधिवृक्क ग्रंथि का नाम सुना होगा। हृदय के पास में या परिसंचरण तंत्र के पास कौन सी होती है? तो थाइमस होती है। थ्रोट में कौन सी है? तो थायराइड और पैराथायराइड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। क्लियर? लोकेशन क्या है इसकी? ब्रेन। इसका अदर नेम या सेकंड नेम क्या है? इसका अन्य नाम क्या है? तो इसको हम कहते हैं एपीफाइसिस। क्या नाम है सेकंड? एपीफाइसिस। ठीक है, अब हम देखते हैं इससे हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इससे बनते हैं दो हार्मोन, जिसमें से एक का फंक्शन ज़्यादा है, 97% हम इसको ही पढ़ते हैं, मेनली 97 पॉइंट कुछ परसेंट होता है लगभग। इसका नाम है मेला, लिख दे रहा है, मेलाटोनिन। ठीक है, ये रिलीज होता है और मेनली फंक्शन जो है वो यही करता है, इसलिए हम इसके बारे में ही, ठीक है, देखते हैं। एक होता है सेरोटोनिन। तो ये दो हार्मोन्स है जो किससे रिलीज होते हैं? आपकी पीनल ग्रंथि से। क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई ये वाला हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, या ये वाला कि इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। दोनों टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पढ़ना में किसके बारे में? सिर्फ मेला। समझना पहले फिर लिखना, आराम से पहले समझो। ठीक है, मेलाटोनिन
पहली बात तो ये क्या करता है पहले सुन लेना। एक तो ये आपकी बायोलॉजिकल, इसको क्या कहते हैं हम, बायोलॉजिकल क्लॉक, हिंदी में कहते हैं हम जैविक सेकंड ये आपकी वेकअप साइकिल को कंट्रोल करता है, शायद समझा रहे हैं, तो वेकअप साइकिल इसको ऐसे लिखो, कंट्रोल वेकअप साइकिल। तीसरा हैबिट, मतलब आदत निर्माण में हेल्प करता है। और भी फंक्शन जो हम समझाएंगे साथ, सुनो। मेलाटोनिन, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आएगा कि पीनल ग्रंथि कहाँ होती है, ब्रेन में। इसका सेकंड नेम क्या है, एपीफाइस, हिंदी में लिखते हैं इसको हम कहते हैं एपीफाइसिस, ठीक है। हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज होते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। मेनली फंक्शन इसका पढ़ना है क्योंकि 98% तक यही होता है, 2% ही होता है अकेला, तो 98 का पढ़ेंगे भाई, 2% क्यों पढ़ेंगे। मेलाटोनिन सबसे पहले क्या लिखा है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है कि बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है, मेलाटोनिन। इसका मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक का, सुना पहली बात। बायोलॉजिकल का मतलब ये है कि अगर हम आपसे ऐसा कहते हैं कि आपको आज 2 बजे खाना खाना है, कल भी 2 बजे खाना खाना है, परसों भी 2 बजे खाना है, उसके बाद अगले दिन भी 2 बजे खाना है, तो क्या इसके बाद जब 5th डे आएगा तो आपको 2 बजे ही भूख नहीं लगेगी, लगेगी। दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लॉक। कि आप आज अगर दोपहर में 2 बजे सोए, कल भी परसों भी, इसके बाद अगले दिन 5 दिन सोए आप मेनली, तो उसके बाद जब 7वें दिन आएगा तो अपने आप आपको सेम टाइम पे नींद आएगी। तो ये होती है बायोलॉजिकल क्लॉक, कि आपको सेम टाइम पे सेम चीज़ याद दिला देना। वही क्या होता है, किसका काम है, मेलाटोनिन का। आप हफ्ते भर, जैसे हम 6 दिन क्लास लेते हैं, मंडे टू सैटरडे, तो संडे को सेम टाइम पे हमारा मन नहीं लगता फिर घर पे, ठीक, वो आदत में है भाई, आप पढ़ाए जा रहे हो, सेम चीज़ें कर रहे हो, तो आपका फिर मन नहीं लगता। मेरे साथ ही कोई दिक्कत है, तो मन नहीं लगता, तुम लोगों का लग जाता हो, एक दिन छुट्टी तो मिली कम से कम, हमारा नहीं लगता, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लॉक समझ में आया क्या होती है, जैविक घड़ी, सेम टाइम पे सेम चीज़ को दोबारा याद करवाना, रिकैप्चुलेट करवाना, उसको क्या कहते हैं हम, बायोलॉजी। इसलिए किसको कहते हैं हम, मेलाटोनिन हार्मोन। सेकंड आपकी वेकअप साइकिल को कंट्रोल करता है, कब उठना है, कितना सोना है, कैसे सोना है, ये आपको कौन कंट्रोल करता है। बेसिकली आपकी नींद को कंट्रोल कौन करता है, सीधा कह लो आप, नींद को कौन कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे आप लिख लेना, नींद को कंट्रोल करता है। वेकअप साइकिल को कंट्रोल कर, यहाँ पे कर लिखो नींद को, नींद को नियंत्रित करता है। तो नींद को नियंत्रित भी कौन करता है, क्या उम्र के साथ साथ नींद आना कम हो जाती है, उम्र के साथ साथ क्या ऐसा होता है, जो लोग एजेड हैं, थोड़ा सा 70 प्लस हैं या 80 प्लस हैं, उनको नींद कम आती है। हाँ, क्यों, मेलाटोनिन की कम होने की वजह से। सेकंड थिंग, क्या अंधेरे में नींद ज़्यादा अच्छे से आती है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो अंधेरे में एक्टिवेट ज़्यादा होता है। हाँ, तो समझ में आया, आदत नहीं होती अंधेरे में, अंधेरे में ये हार्मोन एक्टिवेट हो जाता ज़्यादा, इस वजह से नींद ज़्यादा आती है ना। सेकंड थिंग, ये समझ में आया। 2 पहले पॉइंट सुनना, पहला क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक, कि सेम टाइम पे आप रिपीट करते रहो, आपको सेम टाइम की आदत हो जाएगी, दैट इज बायोलॉजिकल क्लॉक। कंट्रोल वेकअप साइकिल या नींद को कंट्रोल करता है, नींद ज़्यादा आएगी कम आएगी, वो किससे नियंत्रित होता है, मेलाटोनिन हार्मोन से। अगर मेलाटोनिन ज़्यादा रिलीज हो रहा होगा तो नींद ज़्यादा आएगी, मेलाटोनिन कम होगा तो नींद कम। बेसिक सी बात है। हैबिट क्या है भाई, किसी भी चीज़ की आदत डालनी है आपको, आप सेम चीज़ को रिपीट करो, मेलाटोनिन अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, उस टाइम की आपको आदत हो जाएगी। किसी भी चीज़ को आदत डालनी है, बोलते हैं 21 डेज में, 21 दिन में आदत पड़ जाती है, भूल जाते हो आप किसी भी चीज़ को। लॉकडाउन में तो साइकिल को हटा, कुछ भी कुछ भी कुछ भी लॉजिक दिए जा रहे हैं ना भाई, उसको चेन ब्रेक का था, वो वायरस का फंक्शन है, कुछ भी बताया जा रहे हो अपने मन से, ऐसा नहीं होता। तो घर पे, अच्छा आप ये कह रहे हो घर पे रहने की हैबिट हो गई थी, घर पे रहने की हैबिट हो गई थी। हाँ
पता नहीं क्या ही बोल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। किसी को आया क्या? हाँ ये भी सही है, हो सकता है। देखो नेक्स्ट लिखते हैं। जैविक घड़ी समझ में आया? ये समझ में आया? ये तीनों आ गए, ठीक। अब देखना, अब मेलाटोनिन की अगर कमी होगी तो क्या होगा, या फिर ये ज़्यादा होगा तो क्या होगा। हाइपो मतलब होता है कमी होना, तो हाइपो हो जाएगा तो क्या होगा, और हाइपर मतलब होता है ज़्यादा होना, ज़्यादा हो जाएगा। अगर मेलाटोनिन कम रिलीज़ हो रहा है तो आपको नींद कम आएगी, हाँ या ना। अगर मेलाटोनिन कम रिलीज़ हो रहा है तो नींद कम आएगी, और नींद कम आने को हम क्या कहते हैं, अनिद्रा रोग। क्लियर है? अच्छा, नींद की जो गोलियां आती हैं, सुना है उसमें क्या होता है भाई, नींद की गोली दे देंगे मेलाटोनिन बढ़ जाएगा, नींद ज़्यादा आएगी, आते रहो, ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा सुनना, अगर मेलाटोनिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो नींद ज़्यादा आएगी। अब नींद ज़्यादा आएगी तो भाई ये डिसीज़ हैं, ये रोग हैं। अगर कमी है तो इंसोम्निया रोग होगा। अगर मेलाटोनिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो नींद ज़्यादा आएगी, और ज़्यादा नींद आने से क्या होता है, तो ज़्यादा नींद आने से हम होता है इरिटेशन, है ना। यह हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, ये नॉर्मल नहीं रहती, तो हम कह सकते हैं एबनॉर्मल। अनियंत्रित जैविक घड़ी, समझ रहे हो आप, जो लंच आपको 12 बजे या 11 बजे करना चाहिए वो आप 4 बजे कर रहे हो, क्योंकि आप 12 बजे तो सो के उठे हो, तो वो आपका रूटीन है वो चेंज हो जाएगा, है ना। ये होता है। आप लिख लो, पहले हम दोबारा समझाते हैं क्या है। तो वैसे भी हमने एक चीज़ कही है, हमेशा ही कुछ ना कुछ कहती रहती है ना। तो वो हमने ये कहा है कि सिलेबस से हटके आपके दिमाग में जो सवाल आते हैं वो पेपर में कभी नहीं आते, है ना। ओके, क्या नॉलेज, एक मिनट, इसमें क्या लॉजिक था कि भाई 21 दिन का कुछ नहीं होता। हाँ, ये मन के भ्रम दूर हो जाते हैं, ये होता है। हाँ, ये मान सकते हैं। चलो देखो, लिख गया सबका, सुनना क्वेश्चंस निकालते से। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ये, पहला बात तो ये आएगा कि ब्रेन में कौन सी ग्रंथि है, पीनल। फिलहाल में जो पढ़ाई उनमें से कौन सी है, पीनल। इसका अदर नेम क्या है, एपीफाइसिस, एपीफाइसिस है, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, या क्वेश्चन उल्टा भी आएगा, मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, पीनल ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि भी कौन सी है, यहाँ पर लिख लेना, ये सबसे छोटी, ये हमने अलग ही लिखवा दिया है पहले भी, ठीक है। सबसे छोटी ग्रंथि भी कौन सी है, पीनल। हार्मोन कौन सा है, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, जैविक घड़ी कहते हैं, क्यों, सेम टाइम पे सेम चीज़ को याद दिलाने का काम किसका है, इसीलिए क्या होता है, कंट्रोल वेकअप साइकिल। आपकी नींद को कंट्रोल कौन कर रहा है, मतलब क्या, अगर मेलाटोनिन ज़्यादा है तो नींद ज़्यादा है, मेलाटोनिन कम है तो नींद कम है, इसीलिए क्या कहते हैं, कंट्रोल वेकअप साइकिल। नींद को नियंत्रित भी कौन करता है, मेलाटोनिन हार्मोन करता है। आदत डालने में, आदत निर्माण में हेल्प कौन करता है, हैबिट डालने में मेलाटोनिन। अब इसके कम या ज़्यादा होने से, हार्मोन के कम या ज़्यादा होने से हमें कोई ना कोई बीमारी होती है, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, इंसोम्निया या फिर निद्रा रोग या अनिद्रा बीमारी होगी, ठीक है। मतलब क्या है, अगर कमी है मेलाटोनिन की तो हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, कम रिलीज होगा तो नींद कम आएगी, और नींद कम आने को कहते हैं इंसोम्निया, ठीक है। इसलिए हम नींद की गोली में क्या देते हैं, मेलाटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा होने से क्या होगा, अगर आप 18 घंटे सो दिन में, इरिटेशन में लगेगा एक आध 2-4 दिन बाद खुद से ही कि ज़्यादा ही हो रहा है, क्या हाँ, क्या अब क्वेश्चन हम आप एग्जैक्टली बताना ना क्या होता है, थोड़ा सा इरिटेशन होता है, और जैविक घड़ी आपको रूटीन है यार, वही तो बता रहे हैं हम। ज़्यादा सोने से इरिटेशन होता है, और ज़्यादा सोने से आपकी जो रूटीन बना हुआ है, रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है पूरा का पूरा, ऐसा तो होता होगा,
हमने ये मना कहाँ किया, होता वो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप कह रहे हो जो स्पाइन कॉर्ड में ज़्यादा देर लेटे रहोगे तो स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत तो आएगा, बैकबोन में। तो बताना आप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लेके आना बताने के, ठीक है, क्वेश्चन लेके आना आप। बिल्कुल इररिलेवेंट क्वेश्चन है, हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं, आप बताओ ना, ये लॉजिकल है। हम आपको समझा रहे हैं मेलाटोनिन नींद आना, आप क्या जुपिटर पे डायमंड बरसते हैं, भाई कैसी सवाल पूछोगे, फिर कहते हो सर आंसर नहीं करते। अब ऐसे क्वेश्चन आप पूछोगे हम बिल्कुल आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग यहाँ पे है ही नहीं, आपका है ही नहीं, आपका है कि हमें सवाल पूछना है अपना बस, तो हम जो समझा रहे हैं वो आप समझ ही नहीं रहे हो, समझ रहे हो। इररिलेवेंट क्वेश्चन के आंसर हम बिल्कुल नहीं करेंगे, जहाँ पे चीज़ पढ़ाई जा रही है वहाँ पे पूछो, हम समझा रहे हैं, या फिर लास्ट में टाइम देते हैं उस टाइम में पूछ लो आप। सिलेबस चल रहा है, हार्मोन है ना, यहाँ पे सोने की बरसात हो रही है, पूछना ही चाहिए था वैसे तो। देखो नेक्स्ट, सेकंड इज थायराइड ग्लैंड। नहीं ये सिर्फ ये कोई दिक्कत नहीं है पूछने वाली, दिक्कत इतनी सी है आप कॉन्सेंट्रेट यहाँ नहीं कर रहे हो, बस इतना सा है ना, समझो आप। थायराइड ग्रंथि जिसको हम शायद से अवटू कहते हैं हिंदी में, अवटू ग्रंथि हिंदी में कहीं लिखा मिला है, थायराइड कहते हैं। इसका शेप कैसा होता है, तो ऐसा होता है, एच टाइप का दिख रहा होगा आपको, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, इसका शेप इस टाइप का दिखता है। पहली बात तो इसकी लोकेशन क्या है, तो इसकी लोकेशन होती है थ्रोट, गले में पाई जाती है, ठीक है, पहली बात। सेकंड थिंग, इसका अदर नेम क्या है, तो की लोकेशन ये हो गया अदर नेम, तो इसका अदर नेम होता है एडम्स एप्पल। क्लियर दोनों पॉइंट। भाई शेप ये बटरफ्लाई शेप भी कहते हैं इसको, ठीक है। हार्मोन रिलीज कितने होते हैं, तो यहाँ पे लिख लेना आप हार्मोन। हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो होता है थायरॉक्सिन, और दूसरा होता है कैल्सिटोनिन। क्लियर, कौन कौन से हार्मोन है, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, तो इसका फंक्शन क्या है, ये करता है आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल। इसका फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में कहते हैं हम उपापचय। ये उपापचय की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है कौन, थायरॉक्सिन, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये सुना होगा आपने वर्ड मेटाबॉलिज्म काफ़ी कहते थे, लेकिन हाउ मेनी ऑफ यू नो, भाई आप उसके थ्रू जानते हैं कि भाई ऐसा इसका मतलब क्या होता है, सुनना बताते हैं आपको। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपकी बॉडी में जितनी प्रोसेस क्रियाएं हो रही हैं जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, वो सब क्या है, क्या श्वसन आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, किसका पार्ट है, क्या सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन है, हाँ, डाइजेशन है, हाँ। तो जितनी भी प्रोसेस, जितनी भी क्रियाएं आपकी बॉडी में या जीने के लिए आवश्यक है, वो सब किसका भाग है, तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कौन करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, थायराइड। इसका दूसरा नाम क्या है, एडम्स एप्पल है, कहाँ पाया जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत। क्या आप लिखे ना, मेटाबॉलिज्म का फंक्शन क्या है, समझ आया, बोला क्या समझ आया, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो भी क्रियाएं हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हैं, उन सभी क्रियाओं को कहा जाता है कंबाइंड फॉर्म में मेटाबॉलिज्म।
बॉलिस। श्वसन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे। रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, ये सब किसका भाग है? मेटाबॉलिज्म का। अब देखना डिसीज़ कौन कौन सी हुई, सुनना। डिसीज़ किस किस से होती है? या तो किसी कमी से, या किसी इन द सेंस हार्मोन के। ये हो जाएगा हाइपो कमी, और ये हो जाएगा हाइपो सेक्रीशन और हाइपर सेक्रीशन कहते हैं इसको, ठीक है। कम वो होना और ज़्यादा निकलना, ठीक है। अब अगर थायरॉक्सिन, सुनना पहले जो हम बता रहे हैं वो हम लिख पाएंगे फिर। थायरॉक्सिन अगर कम निकलेगा तो मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा। भाई थायरॉक्सिन क्या कर रहा है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा, थायरॉक्सिन कम तो मेटाबॉलिज्म भी। अब सुनना, थायरॉक्सिन कम तो मेटाबॉलिज्म कम, मेटाबॉलिज्म की कमी होगी मतलब पाचन भी कम। भाई अगर थायरॉक्सिन कम है मेटाबॉलिज्म कम होगा, मेटाबॉलिज्म कम है तो पाचन भी कम होगा। अच्छा, अगर पाचन कम हो रहा है तो स्टोरेज ज़्यादा होगा। कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही तो वो स्टोर हो जाएगी, हाँ या ना? फिर सुनना पूरा। अगर थायरॉक्सिन की कमी होगी तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो डाइजेशन भी स्लो होगा, डाइजेशन स्लो होगा तो स्टोरेज ज़्यादा होगा। और अगर जैसे ही स्टोरेज बढ़ेगा तो क्या आपकी बॉडी का वेट बढ़ने नहीं लगेगा, हाँ या ना? अच्छा, बॉडी का वेट अचानक से बढ़ने लगेगा तो शरीर थोड़ा सा स्वेलिंग टाइप की लगती है, फूला हुआ है, सूजन टाइप की है, उसी को हम क्या कहते हैं? नहीं बोलते थायराइड की कमी हो गई, कमी कहते हैं। वो थायराइड की कमी नहीं है, वो किसी कमी है? थायरॉक्सिन की कमी। समझ में आया क्या हुआ? सुनना फिर से। थायरॉक्सिन कम रिलीज हो रहा है अगर बॉडी से तो मेटाबॉलिज्म कैसा होगा? स्लो। मेटाबॉलिज्म या उपापचय अगर धीमा है तो पाचन भी कैसा होगा? धीमा। पाचन धीमा है तो संग्रहित जो हो रहा हो खाना वो ज़्यादा हो रहा होगा, और खाना ज़्यादा संग्रहित होगा मतलब वो फैट में बदलेगा, ज़्यादा बदलेगा। जब बदलेगा तो वेट भी ज़्यादा बढ़ेगा, और वेट अचानक से बढ़ेगा तो बॉडी आपकी थोड़ी सी फूली या स्वेलिंग टाइप की लगने लगेगी। उसी को हम कहते हैं, जो एडल्ट्स में होता है उसको हम कहते हैं मैक्सिडेमा। यही बीमारी अगर बड़ों में होती है तो उसको हम कहते हैं मैक्सिडेमा, और यही बीमारी अगर बच्चों में होती है तो उसको हम कहते हैं जड़ मानवता। सुना होगा आपने कि मतलब सिर का आकार बढ़ जाना, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होना, मंदबुद्धि हो जाना, या उसको हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। समझ में आया जो बोला हमने पहले? अब हम लिखवा रहे हैं, सुनना है ना। ये गेट ऑन कर लो, मैं तो गेट खोल लो। सुना, कमी से क्या होगा? अगर थायरॉक्सिन की कमी है तो मेटाबॉलिज्म कैसा होगा? मेटाबॉलिज्म या उपापचय। उपापचय कैसा होगा? धीमा। हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, स्लो होगा। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है तो डाइजेशन या फिर पाचन, पाचन भी कैसा हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। अगर डाइजेशन स्लो है तो स्टोरेज कैसा होगा? संग्रहण कैसा होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, स्टॉपर लगा देना वो बाहर से, ठीक है, इस साइड है, इस साइड से, ठीक है। स्टोरेज भी ज़्यादा होगा। अगर स्टोरेज ज़्यादा है तो वेट क्या करेगा? वेट इंक्रीज होने लगेगा, और इसी वेट इंक्रीज होने को एडल्ट्स में क्या नाम दिया जाता है? इसको हम कहते हैं मैक्सी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अगर यही सेम बीमारी किस में हो रही होगी? बच्चों में। तो बच्चों में अगर ये बीमारी होती है, इसको नाम दिया था क्रेटिनिज्म। भाई यहाँ पे तो वजन बढ़ेगा, लेकिन बच्चों में अगर सेम चीज़ होगी तो ये क्या होगा? जड़ मतलब मंद बुद्धि, ऐसा कुछ कह सकते हो आप। थोड़ा सा आता है, ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता उनका, मंद बुद्धि हो गया, या फिर सिर का आकार बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। पेट निकलने लगता है, ये सब चीज़ हो जाती हैं, लेकिन प्रॉपर बॉडी ग्रोथ नहीं होती है, ऐसा है। क्लियर है? अब लिख लो, लिखो, हम दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा पहली बार ये तो हम धीमे धीमे से पढ़ा देंगे।
नहीं, मैं कल खुद ही देख रहा था वीडियो 3-4 दिन से, ठीक है, अच्छा खासा कंटेंट है, आपको प्रीवियस यही क्वेश्चंस मिल रहे हैं इसमें से, ठीक है, फोटो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? सुनना फिर से, हमने क्या बोला, थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, थ्रोट में या गले में होती है। सेकंड नेम क्या है इसका, अदर नेम क्या है, एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल ही कहते हैं, ठीक है, कहानी सुनेगी एडम और ईव की, छोड़ो, ठीक है। हार्मोन कौन कौन से रिलीज होते हैं, और कैल्सीटोनिन, हम पहले किसको समझ रहे हैं, थायरॉक्सिन का, कैल्सीटोनिन बाद में समझाएंगे आपको। थायरॉक्सिन क्या करता है, आपकी उपापचय या मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है ना। तो थायरॉक्सिन अगर कम होगा तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, थायरॉक्सिन ज़्यादा होगा तो मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाएगा। अगर पहला हमने केस 2 लिए, जब बीमारी कौन कौन सी सुना, जब कमी होगी थायरॉक्सिन की और जब थायरॉक्सिन ज़्यादा हो, जब थायरॉक्सिन की कमी है तो मेटाबॉलिज्म भी कैसा होगा, स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाएगा तो डाइजेशन भी, डाइजेशन क्या, सारी चीज़ स्लो हो जाएंगी, ठीक है, डाइजेशन भी स्लो हो जाएगा। डाइजेशन स्लो होगा तो स्टोरेज ज़्यादा, भाई पच खाना अगर डाइजेस्ट कम हो रहा है, पाचन कम हो रहा है, तो वो स्टोर ज़्यादा हो रहा होगा, ये तो होगा। पाचन अगर धीमा होगा तो डाइजेशन, स्टोरेज ज़्यादा होगा, स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगा तो वेट अचानक से बढ़ने लगेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि बॉडी पे स्वेलिंग आ रही है, तो इसको बेसिकली लिखना आप यहाँ पे मैक्सिडमा को हम ये लिखते हैं स्वेलिंग। कह सकते हैं बॉडी पे स्वेलिंग हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं बड़ों में मैक्सिडेमा। अगर यही सेम चीज़ किस में हो, बच्चों में, तो बच्चों में उसको क्या कहता है, क्रेटिनिज्म के। कोई समस्या परेशानी नहीं है। नेक्स्ट सुनना भाई, ये तो हो गया एक का फंक्शन, सेकंड का सुनना हाइपर। इससे ही अगर आपको पहला वाला आ गया दूसरा वाला भी आ ही जाएगा। हाइपर मतलब होता है ज़्यादा होना, किसका, थायरॉक्सिन का। अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा है तो मेटाबॉलिज्म भी कैसा होगा, फास्ट होगा। मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो डाइजेशन भी कैसा होगा, फास्ट होगा। तो डाइजेशन अगर फास्ट है तो क्या स्टोरेज हो पाएगा, नहीं, सारी चीज़ डाइजेस्ट हो जाएंगी, और सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएंगी तो दुबला पतला शरीर रहेगा, हाँ या ना, हाँ या ना, ऐसे तो होता है भाई। नहीं कहते जिसने भाई कहते बहुत खाते पर खाना लगता नहीं है, दैट मीन्स आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, फास्ट है। मेटाबॉलिज्म फास्ट है, डाइजेशन जल्दी हो जाता है, तो एनर्जी बचती नहीं स्टोर होने के लिए। लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आप वेट गेन जल्दी कर लोगे, समझ रहे हो आप, ऐसा है। थायरॉक्सिन ज़्यादा तो मेटाबॉलिज्म भी तेज, मेटाबॉलिज्म फास्ट है अगर तो स्टोरेज भी, सॉरी, डाइजेशन भी तेज होगा। डाइजेशन तेज है तो संग्रहण कम होगा, और कम होगा तो क्या वेट बढ़ेगा या वेट कम होगा, वेट कम होगा। और वेट कम होगा तो उसमें आंखें उभरी हुई दिखती हैं, किसी किसी आंखें लगती है ना बाहर उभरी हुई हैं, उसको हम कहते हैं बल्जिंग ऑफ आइज, ठीक है। तो ये हो जाता है, लिख लेना। हाइपर में क्या होता है, ब्लू से लिख देगा। इसमें कैसा होता है, इसमें मेटाबॉलिज्म जो होगा ये कैसा होगा, फास्ट। अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो डाइजेशन भी कैसा होगा, डाइजेशन भी फास्ट है तो स्टोरेज कैसा होगा, कम होगा, लो होगा वेरी। डाइजेशन कम है, सॉरी, स्टोरेज अगर कम है तो वेट कैसा होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। और इसी से हमें क्या लगता है कि जो आंखें हैं वो उभरी हुई दिखती है, इसको हम कहते हैं बल्जिंग ऑफ आइज। आंखों का थोड़ा सा बड़ा देखना शरीर के या चेहरे के आकार में, है ना, उभरी हुई आंखें देखना, उसको कहते हैं बल्जिंग ऑफ आइज। क्लियर है भाई? यहाँ तक किसी कोई समस्या हो तो बता दो आप हमें। समझ में आया? ये था, आज यहीं तक रखते हैं, टाइम भी हो रहा है। बाकी कैल्शियम और बाकी के हम जो है वो कल समझाएंगे, ठीक है। एक बार देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, बाकी क्वेश्चन बता देते हैं कैसे आए हैं इससे, ठीक है। समझ में आया ये? चलो हम आपको बताते हैं, सुनना स्टार्टिंग से पूरा, लिखते रहो, बाकी लोग सुनते रहो। ग्लैंड्स क्या होती हैं, जो कोई ना कोई केमिकल रिलीज करती हैं। केमिकल में या एंजाइम निकलेंगे या हार्मोन्स निकलेंगे। जो एंजाइम रिलीज करेंगी वो क्या होंगी, एक्सोक्राइन, और जो हार्मोन करेंगी वो एंडोक्राइन, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी। नलिकाएं किसमें पाई जाएंगी, बाह्यस्रावी, क्योंकि कुछ ना कुछ बाहर रिलीज करना है, छोड़ना है। अंतःस्रावी नलिकाएं नहीं पाई जाती। बाह्यस्रावी के एग्जाम्पल क्या क्या हैं,
तो अश्रु ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, लीवर, ये सब किसके हैं? लीवर मिक्स में आता है, लेकिन एक्सोक्राइन मेनली होता है वो, ठीक है। एंडोक्राइन के बारे में पढ़ना ही है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। सबसे छोटी कौन सी है? पीनल। पीनल नहीं आएगी तो पीयूष। क्लियर? सबसे बड़ा अंग त्वचा, बड़ा अंग त्वचा। सबसे लंबा अंग छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। पहली ग्रंथि में कौन सी पड़ी थी? पीनल। पीनल ग्रंथि, तो इसका नाम क्या है? एपिफाइसिस। ठीक है, कहाँ होती है? ब्रेन में। कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है? नींद को कंट्रोल कर रहा है, आदत निर्माण, हैबिट बनवा रहा है, और बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी कि सेम टाइम पे वही चीज़ याद आ जाना क्या होता है। ठीक है, ये होता है मेलाटोनिन का काम। सेकंड थिंग, ये आपकी नींद को कंट्रोल करता है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्लीपिंग पिल्स आती हैं, जो नींद की गोलियां आती हैं, उनमें क्या होता है? मेलाटोनिन। अंधेरे में कौन सा हार्मोन एक्टिवेट होता है? मेलाटोनिन। तो नींद अंधेरे में ही आएगी आपको ज़्यादा अच्छे से, ऐसा हो जाता है। अब अगर मेलाटोनिन ज़्यादा बन रहा है तो नींद ज़्यादा आएगी, और ज़्यादा नींद आने से हमें इरिटेशन होगा। मेलाटोनिन कम बन रहा है तो नींद कम आएगी, और कम नींद आने से अनिद्रा की बीमारी होगी। ये तो सही है। क्लियर? नेक्स्ट कौन सा है? थायराइड ग्रंथि। अप टू कहते हैं, कहाँ होती है? गले में, थ्रोट में होती है। ठीक है, एस शेप की या बटरफ्लाई शेप की होती है। ठीक है, नाम क्या है? एडम्स एप्पल भी कहते हैं। और हार्मोन कौन कौन से हैं? थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन का काम क्या है? तो थायरॉक्सिन का काम है मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जितनी भी क्रियाएं आपकी बॉडी में हो रही हैं, अनैच्छिक क्रियाएं, वो सब क्या है? मेटाबॉलिज्म, जो भी जीवन के लिए जरूरी है। इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी तो डेथ हो सकती है इंसान की, है ऐसा? तो हो जाएगा। अब अगर थायरॉक्सिन की कमी होगी या ज़्यादा होगा तो बीमारियाँ होगी, रोग होंगे। पता है, हार्मोन की कमी से, हार्मोन के ज़्यादा होने से रोग होते हैं। थायरॉक्सिन की कमी है तो मेटाबॉलिज्म धीमा होगा, मेटाबॉलिज्म धीमा है तो पाचन धीमा होगा, पाचन धीमा है तो संग्रहण ज़्यादा होगा, स्टोरेज ज़्यादा है तो फैट ज़्यादा होगा, या स्टोर ज़्यादा हो रही है एनर्जी तो वेट आपका अचानक से बढ़ जाएगा। तो लगेगा बॉडी पे स्वेलिंग आ रही है, सूजन टाइप की हो रही है। और इसी को बड़ों में क्या कहा जाता है? एडल्ट्स में मैक्सिडेमा, मैक्सिडेमा। और यही चीज़ अगर बच्चों में हो तो उसको कहते हैं हम जड़मानवता कहते हैं। क्लियर? अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो डाइजेशन भी तेज होगा, मेटाबॉलिज्म भी तेज होगा। अगर मेटाबॉलिज्म तेज हो तो डाइजेशन भी तेज होगा। डाइजेशन अगर तेज है तो स्टोरेज कम होगा, तो क्या वेट बढ़ेगा? नहीं, फिर वेट हो जाएगा कम, और वेट कम होगा तो आंखें उभरी हुई लगेंगी, इसको हम कहते हैं बल्जिंग ऑफ आइज। अब कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम है आपके पास। कोई दिक्कत नहीं है? धन्यवाद, थैंक यू।